नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि दोस्तों बायोलॉजी से कुल 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जितने भी हम प्रश्न कराने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों अगर आप पहले से ही जवाब जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में जवाब जरूर भेजिएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो टाइलिन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। ठीक है, क्या उत्तर होगा, छोटी आंत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग फटाफट से कुल 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा टांग में। कहां पर, टांग में। ठीक है, ऑप्शन डी, टीबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है, तो टांग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। यानी कि दोस्तों हम लोगों का जो पाचन नली है वो कितने फीट लंबी होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 32 फीट, लगभग 32 फीट जो है दोस्तों मानव की पाचन नली जो है वो लंबी होती है 32 फीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर होता है। तो आपका उत्तर होगा फीमर जो है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो जांघ पर। ठीक है, जांघ पर दोस्तों ये फीमर हड्डी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सवाल का मतलब यह है कि मनुष्य का, यानी कि दोस्तों जब हमारा जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो उसके बीच में कितने दांत ऐसे हैं जो दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि टूटकर और फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तो कुल 20 दांत। ठीक है, कुल 20 दांत ऐसे दोस्तों जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। किसके पाचन में दोस्तों, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, डैश कहलाता है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है इंग्लिश में भी कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, मानव शरीर में। और ये दोस्तों काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आपका उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, आरबीसी। क्या उत्तर होगा दोस्तों, आरबीसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो आपका उत्तर का ऑप्शन डी, लोहा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। ये सवाल दोस्तों आप इंटर में ही पढ़े होंगे। अगर आप इंटर का स्टूडेंट है तो दोस्तों आपको इंटर में ये पढ़ाया जाएगा कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है दोस्तों वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा एमिनो अम्ल में। किसमें, एमिनो अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, या फिर दोस्तों एमिनो एसिड भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है और इसमें दोस्तों स्टूडेंट जो है कंफ्यूज भी कर जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, घट जाता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा जो रक्तदाब है वो घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदर से। कहाँ से दोस्तों? प्रोटीन का पाचन उदर से जो है प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है दोस्तों, उसे एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। कितना दोस्तों? 0.8 सेकेंड लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1.8 सेकेंड लिखा है, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग में गलत हो गया, आप ध्यान देंगे। 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है कि 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो आपका उत्तर होगा 72 बार। कितना बार दोस्तों? 72 बार। ये भी आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, क्या है दोस्तों? बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। दोस्तों एक है सेरेबेलम, ये भी इसमें भी कंफ्यूज होता है दोस्तों। सेरेबेलम नहीं है, आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरेब्रम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण दोस्तों? यूरोक्रोम, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ पर दोस्तों? मस्तिष्क में, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फटाफट से इस पूरा वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इसलिए दोस्तों एक एक वीडियो को और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और अंत में दोस्तों आप कितना का उत्तर सही कर पाए हैं वो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मानव शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों में जो दोस्तों लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का बनेगा या लड़की, तो वो दोस्तों किसके गुणसूत्र पर निर्भर होता है? तो पिता के, ठीक है। किसके गुणसूत्र पर? पिता के। पिता के कारण है दोस्तों जो उसका लिंग है निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, अरस्तु को, ठीक है। और दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भी अरस्तु होगा। लेकिन दोस्तों अगर पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? वो थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितना? 23 जोड़े। तो जोड़े में है दोस्तों 23 जोड़ा, अगर दोस्तों जोड़े में नहीं रहे तो 46, ठीक है। 23 का डबल कितना होगा? 46। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8। कितना दोस्तों? 8, ठीक है। मानव खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होती है? 8 हड्डी। और दोस्तों पूछा जाए कि मानव शरीर में पूरा कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी? 206। और केवल खोपड़ी में पूछा जाए तो 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ये भी दोस्तों काफ़ी कंफ्यूज करने वाला सवाल है। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है? तो जबड़े में, ठीक है। जबड़े में दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों जो नॉर्मल मनुष्य है, जो कि जो मीडियम में रहता है, तो उसका जो रक्तचाप है वो कितना होता है? तो 120 से 80 mm, ठीक है। कितना? 120 से 80 mm, या दोस्तों इसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या बीपी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना दोस्तों? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? किडनी, ठीक है। किडनी का काम क्या है दोस्तों? तो रक्त को शुद्ध करने का ये काम करता है। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आंसर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है उसे मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य में
मनुष्य में क्या सवाल है दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, फेफड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए फेफड़ा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, पूछे जाने वाले सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका उत्तर होगा उपचयन। ठीक है, अपचयन और उपचयन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ उत्तर क्या होगा, उपचयन। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो बालिस एवं स्टर्लिंग। किसने दोस्तों, बालिस एवं स्टर्लिंग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बालिस नहीं बेलिस होगा, क्या होगा, बेलिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेलिस एवं स्टर्लिंग, बेलिस नाम होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या सवाल है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका उत्तर क्या होगा, एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने दोस्तों, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका उत्तर होगा ओभाम, या दोस्तों इसको अंडाणु भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु या फिर ओभाम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी दोस्तों अंडाणु और सबसे छोटी क्या होती है, शुक्राणु। शुक्राणु का इंग्लिश क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है दोस्तों, स्पर्म। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, टेरिडोफाइटस में। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, निम्न में कौन सा ऐसा रोग है दोस्तों जो बैक्टीरिया से फैलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चेचक। चेचक दोस्तों सभी को गांव में बहुत बार होता होगा, आप लोग देखे होंगे। निम्न में बैक्टीरिया से, ये दोस्तों बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।